Video is for educational purpose. I am not SEBI registered investment advisor. Mutual fund investment are subject to the market risk. Please read all the scheme related document carefully before investing. Always consult with a qualified financial advisor before making any investment decision. Past performance is not indicative for future result. जहां पर सभी इन्वेस्टर एसआईपी से 20 साल, 30 साल, 50 साल इतने बड़े सालों में मालदार होने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि रिच बनने का प्लान कर रहे हैं। आपको लगेंगे लगभग 10 साल। आपको इतना बड़ा वेट नहीं करना होगा कि आपको 30 साल, 40 साल, 50 साल का वेट करना पड़ेगा। बस हम इसमें क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ आपके यहां पे कैलकुलेशन बेस बताऊंगा मैं आपको सारी की सारी चीजें कैसे होने वाली हैं। बस आपको कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। यहां पर एक आम आदमी 5,000 रुपए की एसआईपी करके अपने कैपिटल को 10 साल में 11 लाख 12 लाख तक लेकर के जाता है। वहीं पर हम इस एसआईपी में करेंगे एक बहुत बेहतरीन मॉडिफिकेशन। अगर ओनली ऑन 5 मिनट से आपका कैपिटल और बड़ा बन सकता है तो ये 5 मिनट का एक्स्ट्रा एफर्ट आपके लिए वेस्ट नहीं जाने वाला है। देखिए, लोग बाग वहां तक सोच ही नहीं पा रहे हैं। आज की जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूं ना, आप पूरे यूट्यूब पे छान के देख लेना। पूरे यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस लोग बाग क्या सोचते हैं कि यार 12 की जगह 13% बन जाएंगे, 14% बन जाएंगे, 15% बन जाएंगे, बहुत है। ये म्यूचुअल फंड नहीं, ये म्यूचुअल फंड ट्राई कर लो, ये एसआईपी नहीं, ये एसआईपी ट्राई कर लो। आज आपको रियल में समझ आएगा कि जो अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा रहे हो तो आप कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। हम करेंगे सारी चीजें उसी तरीके से, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई चीज है अगर उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हो तो उसकी पावर बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा पावर आ जाती है उसमें। तो मॉडिफिकेशन यही करने वाले हैं हम, और कुछ इसमें ज्यादा नहीं करेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, अभी तक आप क्या है ना, अपनी एसआईपी कर भी रहे होंगे। कोई आदमी 5,000 से करता है, कोई आदमी 500 से करता है, कोई आदमी 50,000 से करता है। हर एक इंसान के अलग अलग एफर्ट होते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी जीरो बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो टोटल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप अपना खुद का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी एनालिसिस जरूर करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अब मान के चलिए कोई आदमी 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है और ये वो बोल रहा है कि मैं तो भाई निफ्टी में इन्वेस्ट करूंगा। तो निफ्टी की ऑन एन एवरेज रिटर्न क्या है, वो है भाई आपकी 12%, 15%। तो यहां पे वो आदमी 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके कितना पैसा बना रहा है, ऑलमोस्ट आपका 6 लाख रुपए के आसपास। अगर कोई आपका एफडी वगैरह कर रहा होता, एफडी में कितने रिटर्न्स मिलते हैं आपके ऑन एन एवरेज 7%। तो अगर हम यहां पे 7% का रिटर्न पकड़ें 10 साल का, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो आएगी आपकी 6 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट तो आपकी सेम ही रहने वाली है, ध्यान से समझना। इन्वेस्टमेंट पहले भी आपकी सेम ही थी, अभी भी आपकी सेम ही है। पहले भी आप 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो आपको 11,20,000 का कॉर्पस इकट्ठा हो रहा था। अभी आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है तो अभी आपका यहां पे लगभग 2,60,000 बन रहा है। सेम टाइम पीरियड है, सेम एसआईपी है, फिर भी आपका 2,60,000 रुपए बन रहा है। तो हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम अपने अकाउंट को 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा सकते हैं, क्या वो मॉडिफिकेशन रहने वाली है। अब देखिए, आज के दिन पे हर कोई बंदा एसआईपी कर रहा है। एसआईपी आप यहां पे देखेंगे लगभग 5,000 की एसआईपी से हम स्टार्ट करेंगे। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप यहां पे अपने जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं निफ्टी की, तो निफ्टी का ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना आता है, वो लगभग आता है आपका 12%, 11%। तो हम इसको 12% मान लेते हैं। 10 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी अगर आप 10 साल के लिए करते हैं, तो ऑन एन एवरेज जो आपका रिटर्न आएगा 5,20,000 रुपए का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। और जो टोटल कॉर्पस होगा वो होगा 11,20,000। इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो आपकी 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बताता हूं, अगर इसकी जगह कोई आदमी एफडी कराए, एफडी में जैसे कि आपको फिक्स रिटर्न मिलता है 7% का, तो अभी आप यहां पे देखिएगा जो आपका रिटर्न है, वो आपका जो आपका अमाउंट है वो भी आपका 5,000 है। एस्टिमेट जो आपका एफडी फिक्स रिटर्न है वो आपका 7% है। 10 साल के लिए ये एसआईपी है। और नीचे की तरफ अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो आप यहां पे देखिएगा, जो पहले आपको रिटर्न्स थे, सॉरी, जो पहले आपका इन्वेस्टमेंट था 6 लाख रुपए, अभी भी इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन एस्टिमेट रिटर्न आपकी घट गई है। जो आपकी 5,20,000 थी, अब वो आपकी 2,60,000 रह गई है। जो टोटल कॉर्पस इकट्ठा हुआ 8,60,000 का आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा यहाँ पे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पे 8 लाख 10 लाख को 1 सीआर के ऊपर तक लेकर के जाए? तो इसका सिंपल सा फंडा ये है। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो पहले मैंने आपकी अभी 7 लाख रखी है, पहले मैंने आपकी 12% रखी थी, तो आपका 11 हो गया था। और अगर मैं इसको 15% कर देता हूं, सॉरी 15% कर देता हूं, तो आपका
ये हो जाता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए। यानी कि कहने का मतलब सीधा-सीधा ये है कि ये जो आपका परसेंटेज है, अगर हम रिटर्न परसेंटेज को बढ़ा दें किसी भी तरीके से, तो आपका ये वाला अमाउंट बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। देखिए, वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो सकती है, लेकिन मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, तो आप बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे, मतलब आपको अफ़सोस होगा कि ये वीडियो मुझे पहले क्यों नहीं मिली। देखिए, यहाँ पे अब आपको समझना है कि अभी तक आप क्या कर रहे थे और आगे आपको क्या नहीं करना है। तो जो नहीं करना था, अभी भी आप वो कर रहे थे, तो क्या करना है? जो नहीं करना था, वो आपको छोड़ देना है। तो सिंपल ईज़िली आपकी ये परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो क्या नहीं करना है, क्या करना है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सीधे के सीधे चलते हैं हम म्यूचुअल फंड एनालिसिस पे। ये आ जाता है आपका म्यूचुअल फंड। अभी आपके यहाँ पे मल्टीपल म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, जैसे डेट है, इक्विटी है, हाइब्रिड है, अदर्स है। मल्टीपल म्यूचुअल फंड आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब इतनी सारी ऐड चल रही है म्यूचुअल फंड में कि ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है, ये ले लो, वो ले लो। मल्टीपल वीडियोस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, और किसी भी ऐड में आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको ये नहीं करना है। पहली चीज जो नहीं बताई जाती वो है आपकी एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो आप यहां पे देख सकते हैं, 0.63% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। एचडीएफसी की बात कर लेते हैं, 0.73% का, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैब में 0.67% का, और एसबीआई में 7.1% का, और नीचे की तरफ अगर मैं देख लेता हूं 6 यानी कि 0.6% का एक्सपेंस रेशियो आखिरकार देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे भाई, ये एक्सपेंस रेशियो है क्या? तो चलिए मैं इसको थोड़ा-सा आपको बताता हूँ कि आखिरकार एक्सपेंस रेशियो है क्या? एक्सपेंस रेशियो का जो मतलब है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है ना, वो आपको फंड को मैनेज करने के लिए, आपके फंड को मैनेज करने के लिए आपसे कुछ पैसा चार्ज करती है। तो उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे आपके पैसे को मैनेज करने का चार्ज जो ले रही है, उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। क्या किसी भी म्यूचुअल फंड में, कोई भी आपका म्यूचुअल फंड हो, जैसे यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहे हैं, या कोई भी म्यूचुअल फंड ऐड हो, क्या किसी में भी आपको बताया गया है कि ये एक्सपेंस रेशियो है, हम जो है आपको पैसे को चार्ज करने का इतना एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, इतना एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, इतना एक्सपेंस रेशियो लेते हैं? किसी में नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि वो आपको लाइट साइड दिखाते हैं, वो आपको डार्क साइड नहीं दिखाते हैं। डार्क साइड अगर वो दिखाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना, वो आपको अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, वो कभी भी आपको अपना लॉस नहीं दिखाते। अगर लॉस दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो वो अपना आपको लाइट साइड दिखाते हैं, डार्क साइड नहीं दिखाते। ऐसे ही आपका म्यूचुअल फंड का जो धंधा है वो चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो वो नहीं बताते हैं, कितना कितना आपसे वो चार्ज करने वाले हैं। कहीं पे ये आपका 2% भी होता है, कहीं पे 3% भी होता है, कहीं पे 1% भी होता है। अब एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए आपने कहीं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 2% अगर आपका एक्सपेंस रेशियो है, तो उसमें से 2% यानी कि 2000 रुपए आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने पहले ही काट लिए। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, वो आपका 98,000 98,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 2 लाख रुपए का नहीं होगा। तो एक्सपेंस रेशियो के बेस पे आपका एएमसी को तो कमाना है, म्यूचुअल फंड को तो कमाना है। चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, उसने तो अपना पैसा पहले ही निकाल लिया है। अब जो नेक्स्ट जो रेशियो है, जो आपको बिल्कुल भी कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं बताएगा, और ना ही किसी भी ऐड में आपको देखने के लिए मिलता है, वो है आपका एग्जिट लोड। यहां पे हम फिल्टर पे सर्च करेंगे, एग्जिट लोड के ऊपर जाएंगे, ये आ जाता है आपका एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी आपका यहां पे बहुत बहुत देखने के लिए मिलता है। जैसे आपका 2% का एग्जिट लोड पराग पारे में देखने के लिए मिल रहा है, क्लियर कट 2% का है। यहां पे एचडीएफसी बैलेंस यहां पे 1% का है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 1% का है, एचडीएफसी मिड कैप में 1% का है, और ये एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में भी 1% का एग्जिट लोड है। अब आखिरकार ये एग्जिट लोड क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो तो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है एग्जिट लोड। अभी एग्जिट लोड क्या होता है? देखिए, हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होता है, कुछ ना कुछ लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप उससे पहले पैसा निकालते हो, तो वहां पे आपको देना पड़ता है एग्जिट लोड। आपका कुछ वहां पे चार्जेस करते हैं, वो चार्जेस 2% भी हो सकते हैं, वो चार्जेस 3% भी हो सकते हैं, वो चार्जेस 4% भी हो सकते हैं, वो चार्जेस 1% भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जिट लॉट से प्रॉब्लम क्या आती है? सपोज कीजिए आपकी एसआईपी चल रही थी, अच्छी खासी एसआईपी चल रही थी।
लेकिन वहां पे क्या होता है, आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, आपको अपना म्यूचुअल फंड को तोड़ना पड़ जाता है, तो वहां पे वो एग्जिट लोड लगाते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें टर्म्स और कंडीशन होती हैं। टर्म्स और कंडीशन क्या होती हैं? कुछ बोलते हैं कि भाई हमारा 1 ईयर का एग्जिट लोड है, यानी कि अगर आप 1 साल में पैसा निकाल रहे हो तो हम उसमें 100% एग्जिट लोड लगाएंगे। किसी का 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का होता है, अगर आप 2 साल के अंदर अंदर पैसा निकाल रहे हो तो हम उसमें 100% एग्जिट लोड लगाएंगे। कोई बोलता है कि हमारा 4 साल का लॉक इन पीरियड है, अगर आप 4 साल से पहले पहले पैसा निकालते हो तो हम उसमें 100% पैसा लगा, मतलब सॉरी, 100% आपका एग्जिट लोड लगाएंगे। अब आप यहां पे देखिए, पहले आपसे काटा गया एक्सपेंस रेशियो के नाम पे पैसा, अब आपसे ले रहे हैं वो एग्जिट लोड के नाम से पैसा। सपोज कीजिए आपका जो कॉर्पस है 1 CR का इकट्ठा हो गया, 1 करोड़ का आपका कॉर्पस इकट्ठा हो गया। अब 2% आपका यहां से निकला एक्सपेंस रेशियो और 2% आपका निकला एग्जिट लोड, यानी कि 4% तो आपका वैसे ही खत्म कर दिया। 1 करोड़ का 4% अगर आप यहां पे देखेंगे तो 4 लाख रुपए, यानी कि 4 लाख रुपए तो आपके कॉर्पस से वैसे ही कट गए। अब यहां पे एक प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि ठीक है, हमारा जो है 1 CR का कॉर्पस इकट्ठा हो गया। अब वहां पे हमारे प्रॉफिट से अगर 4 लाख रुपए वो निकाल भी रहा है तो क्या है, प्रॉफिट से ही तो निकाल रहा है। लेकिन एक बात सोचो, उसका तो फिक्स है 2%, यहां पे उसका फिक्स हो गया, 2% एग्जिट लोड के हिसाब से फिक्स हो गया। उसको तो 4% बनाना ही है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, डजेंट मैटर। उसको तो 4% चाहिए, क्योंकि आपने पैसा निकाला, डाला है तो आप पैसा निकालोगे भी, और जब आप पैसा डाला है आपने तो आपको एक्सपेंस रेशियो देना ही पड़ेगा। अब ये तो हो गई सारी की सारी प्रॉब्लम, लेकिन भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? अभी आप क्या है, म्यूचुअल फंड में ट्राई कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। जब आप म्यूचुअल फंड में ट्राई करते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है आपका एग्जिट लोड का, दूसरा आता है आपका एक्सपेंस रेशियो का। अब इन दोनों से कैसे बचा जाए? अब जाहिर सी बात है, अगर आप म्यूचुअल फंड में ट्राई कर रहे हो तो आप एक स्टॉक में तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हो, आप मल्टीपल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप बंच ऑफ की में इन्वेस्टमेंट करते हो। अब देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी फंड में किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपनी हार्ड ऑफ मनी आप डाल रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलने चाहिए उस पे। तो म्यूचुअल फंड का जो अल्टरनेट हो जाता है वो हो जाता है आपका ईटीएफ। ईटीएफ में क्या होता है? ईटीएफ में लोएस्ट लोएस्ट मतलब लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो लगता है। यहाँ पे बहुत 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 कम एक्सपेंस रेशियो लगता है। जो आपका म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो अच्छा खासा लग रहा था ना, 2% 1% लग रहा था एक्सपेंस रेशियो, वो वहां पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत कम लगता है। दूसरा, एग्जिट लोड इसमें नहीं लगता। यहां पे आपका एग्जिट लोड भी देखने के लिए मिल रहा था, यहां पे एग्जिट लोड भी नहीं लगता। यानी कि ईटीएफ में आपके ये दोनों पैरामीटर फुलफिल कर दिए जो आपको म्यूचुअल फंड में परेशान कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में आपकी जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होता है, ईटीएफ में नहीं होता। ईटीएफ में भी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है। ईटीएफ में भी आप जो है एक बंच ऑफ की में, एक बंच ऑफ फ्लावर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मल्टीपल स्टॉक्स आपके वहां पे रहते हैं। तो जो लोग नए हैं, जो लोग बिगिनर हैं, उनको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, ईटीएफ में क्या होता है और म्यूचुअल फंड में क्या होता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बनी रहिएगा, क्योंकि ये ना, ये एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि मार्केट एक रिस्की गेम है। ईटीएफ में क्या होता है? ईटीएफ में आप इसको ना, ईटीएफ एक चार्ट की तरह से ट्रेड होता है। जैसे कोई स्टॉक ट्रेड होता है ना, वैसे आपका ईटीएफ ट्रेड होता है। आप इसको दिन में कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। कि मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं आपका यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे आपका ये आ जाता है आपका निफ्टी, ठीक है। निफ्टी का कोई भी ये आपका इंडेक्स है और ये मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर ओके करता हूं तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ग्रो निफ्टी 50 का एक म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी 50 का एक म्यूचुअल फंड है, इसको हम देख लेते हैं। एचडीएफसी 50 का एक म्यूचुअल फंड है आपका। इसको अगर मैं नीचे की तरफ दिखाऊं, नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मिल रहा है 0.20% का आपको एक्सपेंस रेशियो के लिए मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसी सेगमेंट के निफ्टी के आपको ईटीएफ दिखाऊं, ठीक है, हमने सेम निफ्टी डाला,
अगर मैं इसके ईटीएफ्स की बात करूं तो ईटीएफ ये आ जाते हैं आपके आपके जैसे आपका डीएसपी निफ्टी 50 ईटीएफ या आपका यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ। तो कोई सा भी ले लेते हैं हम, या ये आ जाता है आपका यूटीआई। इसको अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना चल रहा है वो आप यहाँ पे देखिए। नीचे की तरफ चलते हैं ओवरव्यू में, देखिए ये आ जाता है आपका एक्सपेंस रेशियो। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्सपेंस रेशियो है जहां पे उसका एक्सपेंस रेशियो 0.20% था, वहां पे ये आपका 0.04% है। ध्यान देंगे 0.04% का एक्सपेंस रेशियो आपका आ रहा है, बहुत 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 कम एक्सपेंस रेशियो है। तो यहां पे आपको पता चल गया होगा। एक और मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, सपोज कीजिए आपका एचडीएफसी इनकम फंड की मैं बात कर लेता हूं, जो कि आपका एक म्यूचुअल फंड है। नीचे की तरफ इसके एक्सपेंस रेशियो को आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो ये रहा आपका 0.80% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी के ईटीएफ को देखूं, एचडीएफसी एचडीएफसी सेम मैंने डाला। ईटीएफ की अगर मैं बात चेक करूं तो ईटीएफ में जैसे आपका एचडीएफसी बीएससी 500 है, तो इसके अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो यहां पे देखिए एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जहां पे आपका 0.80% था, वहां पे आपका एक्सपेंस रेशियो 0.30% देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि एक्सपेंस रेशियो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोएस्ट प्राइस पे है आपके। ये आपका मिराय एसिड्स का एक ईटीएफ है, 15 रुपए के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे मल्टीपल ईटीएफ्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ग्रोथ की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 18% की इसने लास्ट 2 साल्स की, लास्ट 5 ईयर की ग्रोथ है इसकी 18% की। यानी कि इसने 18% का सीएजीआर आपको दिया है। तो मल्टीपल फैक्टर है आपके। और देखिए ऐसे ऐसे ईटीएफ भी हैं, जैसे आपका बीएससी 500 का ईटीएफ है। अगर मैं इसके 5 साल के रिटर्न को कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे 60% के रिटर्न इसने ऑन एन एवरेज सीएजीआर निकाला है आपका 5 साल का। तो बहुत अच्छे अच्छे एटीएफ भी हैं जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी एनालिसिस, किसी भी आपका इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस जरूर करें। अब सेशन को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेकर के चलते हैं। जैसे कि आपकी एज इस टाइम पे 30+ है, 30 ईयर के आसपास आपकी एज है, तो आप यहां पे रिस्क ले सकते हो। यानी कि आपके रिस्क बियर करने की कैपेसिटी अच्छी खासी है। तो आप यहां पे अपना ग्रोथ प्लान और अच्छा कर सकते हो। अब जैसे आपकी एज यहाँ पे 60+ है या नियर टू 60 है, तो ये आपका रिटायरमेंट का टाइम होता है। तो बेसिकली जब आपका रिटायरमेंट का टाइम होता है तो यहाँ पे आपकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग्स है वो भी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। अब ये जो 60+ वाली एज है, इसमें आप रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते, या फिर मॉडरेट रिस्क ले सकते हो, या फिर लोएस्ट रिस्क के साथ काम कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आप हाई रिस्क लेते हो तो आपको रिटर्न्स भी हाई मिलते हैं। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेते हो तो आपको रिटर्न्स भी जो है मॉडरेट मिलते हैं। अगर आप लोएस्ट रिस्क लेते हो, मतलब बहुत 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 लो रिस्क के साथ काम करते हो, तो आपको जो रिटर्न है ना, रिटर्न भी ज्यादा नहीं मिलते, आपको रिटर्न भी मॉडरेट मिलते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है। आप जितना रिस्क लोगे उतने आपको रिटर्न्स मिलेंगे, जितना कम रिस्क लोगे उतने आपको कम रिटर्न मिलेंगे। तो जो भी नियर टू 30 वीडियो को देख रहे हैं, 20 to 30 के बीच के वाले, तो उनको डेफिनेटली एक मौका मिल रहा है। उनको यहां पे इस मौके को ग्रैब करना चाहिए और अपनी कैपिटल को वो इजीली गेन कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। जो भी इस टाइम पे 30 एज वाले हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको इस टाइम पे हायर रिस्क के लिए प्लान करना चाहिए। मतलब हायर भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने एक्सट्रीम जो है हायर रिस्क के लिए प्लान कर दिया तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मतलब सेफली चलना है आपको, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेकर के अपनी रिटर्न्स को भी आप अच्छे खासे ऊपर की तरफ लेकर के जा सकते हैं। अब जो 60+ वाले हैं या 60 एज वाले हैं, वो बेसिकली सेफ प्लान कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो डेट फंड की तरफ जा सकते हैं, जो कि बहुत हद तक सेफ रहते हैं, उनमें कुछ ज्यादा रिस्क वगैरह नहीं होता है। या जो 60+ वाले भी हैं, अब ध्यान से सुनना, ये जो 60+ वाले भी हैं, अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये वाला जो मैं प्लान आपको बता रहा हूं, आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं। यानी कि आप अगर हायर रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क के साथ जा सकते हैं, जिसके आपके रिटर्न भी जो है अच्छे खासे होंगे। अब ये जो मैंने आपको समझाया, चलिए मैं इसको कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे हम सर्च करते हैं स्मॉल कैप।
स्मॉल कैप की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड को मैं दिखाऊं तो ये एक म्यूचुअल फंड आ जाता है। जैसे आपका आईसीआईसी का एक म्यूचुअल फंड है, ये आपका एक म्यूचुअल फंड आ जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि रिटर्न्स की अगर मैं बात कर लेता हूं, रिटर्न्स जो इसने आपको दिए हैं वो भी अच्छे खासे रिटर्न्स हैं। 25% की गेनिंग दी हुई है आपको 5 साल की। और भाई अगर 5 साल में आपको 25% का सीएजीआर मिलता है ना, तो बहुत अच्छे रिटर्न आपके माने जाते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो दिखा देता हूं कि एक्सपेंस रेशियो कितना आ जाता है। देखिए, सबसे पहले जो आपको एग्जिट लोड यहां पे देना पड़ेगा, एग्जिट लोड है ऑलमोस्ट 1% का। जो मैंने आपको बताया था ना, ईटीएफ में एग्जिट लोड वगैरह नहीं लगता है, एग्जिट लोड आपका यहां पे 1% का देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा, अगर मैं आपका एक्सपेंस रेशियो दिखाऊं तो एक्सपेंस रेशियो भी आपको 0.40% का एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि लगभग 1.5% तो आपका कैपिटल यहां से खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं स्मॉल कैप के ईटीएफ को देखूं, देखिए यहां पे रिटर्न्स भी इसके काफी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है रिटर्न्स अच्छे नहीं है। अगर मैं स्मॉल कैप के ईटीएफ को दिखाऊं, ये आ जाएगा आपका स्मॉल कैप। और ईटीएफ को अगर मैं दिखाऊं तो ये आपका ईटीएफ निकल करके आ जाएंगे, जितने भी आपके ईटीएफ्स हैं। ये एक एचडीएफसी एसएमएल 250 का एक ईटीएफ है, 164 रुपए का करंटली चल रहा है। अगर मैं 5 साल के ऊपर इसको दिखाता हूं तो यहां पे आप देखिए, जो आपके म्यूचुअल फंड की रिटर्न थी, स्मॉल कैप की जो म्यूचुअल फंड की रिटर्न थी वो थी आपकी 25%। लेकिन ईटीएफ की ग्रोथ अगर आप देखेंगे, 74% की रिटर्न्स इसने दी हुई हैं पिछले 5 साल के अंदर। सीएजीआर इसका 74% का है। और हम क्या बात कर रहे हैं, हम तो भैया बात कर रहे हैं यहाँ पे 46% या 50% तक की हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 74% के रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल के अंदर। नीचे की तरफ मैं बात करता हूं, नीचे की तरफ चलते हैं। जो इसका एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो देखिए, वहां पे जो एक्सपेंस रेशियो था 0.40% का एक्सपेंस रेशियो था। यहां पे आपका एक्सपेंस रेशियो 0.25% का एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो कम है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड ईटीएफ में नहीं होता है, किसी किसी में होता है और वो भी बहुत कम होता है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ईटीएफ्स में रिटर्न्स भी आपको बेहतरीन मिलते हैं और म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग। और यहां पे आपका जो चार्जेस लगते हैं ना, एग्जिट लोड और आपका एक्सपेंस रेशियो, वो भी आपके कम हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ना, ये आपका एच डी एफ सी एस एम एल 250 का ईटीएफ है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, एज फैक्टर बताया था। अगर आप 30 वाले हैं, अगर आपकी एज 30 है, 30 से 60 के बीच में है, 30 से 40 के बीच में है, तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं। रिस्की होता है, हायर रिस्क, ध्यान से समझिएगा, हायर रिस्क हायर द रिटर्न, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट द रिटर्न। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं। भाई 5 साल में 74% के रिटर्न काफी अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। अब देखिए, ईटीएफ का एक फायदा और होता है। क्या फायदा होता है कि ऐसा नहीं है कि आप इंडिया इंडिया की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप बाहर की कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, नेस्डेक, जैसे ये है आपका मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक की अगर मैं बात कर लेता हूं, ये आपका ईटीएफ है। अगर मैं इसके 5 इयर्स के रिटर्न्स की बात करूं तो 5 इयर्स में जो इसने, देखिए यहां पे 151% का सीएजीआर हमें 5 इयर्स में बना करके दिया है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन से मैं बोल रहा हूं, अपना रिसर्च खुद से जरूर कीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। तो ईटीएफ में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल फंड ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इस तरीके से आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इंडिया के बाहर भी हो सकती है। आप किसी भी मार्केट में अपने कैपिटल या फिर अपने पैसे को लगा सकते हैं। आप चॉइस आप करेंगे कि आपको कहां पे अच्छा लग रहा है इन्वेस्ट करना, कहां पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाता हूं, थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं। अब मॉडिफिकेशन क्या है, जहां पर एक आम आदमी, ध्यान से समझना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, आप आम आदमी से थोड़ा सा हट करके सोचेंगे, तभी तो मैंने आपको बताया ना, जो आपका कैपिटल सुपर मोमेंटम करेगा। जो आम आदमी म्यूचुअल फंड में ट्राई कर रहा है, आप म्यूचुअल फंड में ट्राई नहीं करके आप ईटीएफ, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, उसमें आप एसआईपी कीजिए, तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली बेटर हो सकती है। ओके।
और ये मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं पीछे वाले, आपने उन सभी को देखा होगा कि कितनी अच्छी ग्रोथ हमें जो है ईटीएफ में देखने के लिए मिलती है। पॉइंट नंबर 2, ये आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? जो आपकी एसआईपी हो रही थी, एसआईपी जो आप कर रहे थे, वो आप फिक्स डेट पे कर रहे थे। ठीक है? तो कोई बात नहीं, आपकी कितनी भी एसआईपी है, चाहे आपकी 5000 की एसआईपी है, सपोज कीजिए आप यहां पे 5000 5000 रुपए की आप एसआईपी कर रहे थे, फिक्स डेट को कर रहे थे, वो आपकी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाती थी। लेकिन अब आपको क्या करना है, ईटीएफ में आपको फिक्स डेट को एसआईपी नहीं करनी है। आपको कब प्लान करना है? आपको प्लान करना है बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप, यानी कि जब मार्केट डिप लगाएगा तब आपको अपनी एसआईपी को प्लान करना है। अब कैसे प्लान करना है? सपोज कीजिए आपकी 5000 की एसआईपी थी, आप महीने में 5000 रुपए की एसआईपी कर रहे थे, तो अमाउंट तो आपका यहां पे सेम ही रहेगा, अमाउंट तो आपका सेम ही रहेगा 5000 5000 रुपए। अब किस तरीके से बाय ऑन डिप प्लान करेंगे? सपोज कीजिए मान के चलिए जो आपके ट्रेडिंग डेज होते हैं, 20 से 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, हम 20 ट्रेडिंग डेज मान लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो यहां पे जो आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इसको अगर मैं करता हूं तो ये 250 ₹250 पर डे का आपका यहां पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हर दिन आपको ₹250 की इन्वेस्टमेंट करनी है। कैसे करनी है सिस्टम समझिएगा, अगर छूट गया तो कंसेप्ट मिस हो जाएगा। ये कैसे होएगी? ये होएगी आपकी निफ्टी के अकॉर्डिंग। जिस दिन आपका निफ्टी निगेटिव में है, उस दिन आप क्या करेंगे? उस दिन आप ₹250 की एसआईपी करेंगे। आपको क्या करना है? आपको टाइम देखना है मार्केट में, जो आपका 3:15 या 3:20 मतलब एंड मोमेंटम पे, मार्केट क्लोज होने से पहले आपको देखना है कि मार्केट आपका निगेटिव में है कि मार्केट पॉजिटिव में है। अगर आपका मार्केट निगेटिव में है तो आपको ₹250 ₹250 का कोई ईटीएफ, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिसमें भी आप एसआईपी कर रहे हो, वो खरीद लेना है। ठीक है? अगर आपका निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है तो आपको वेट करना है। नेक्स्ट, अगर आपका अगले दिन भी पॉजिटिव में निफ्टी क्लोज हो रहा है तो भी आपको वेट करना है। फिर इसके बाद क्या होगा? इन दोनों टाइम्स का पैसा हो जाएगा ₹500, ₹500। और जो आपका नेक्स्ट डे आ जाएगा, सपोज कीजिए नेक्स्ट डे आपका यहां पे निगेटिव में ओपन हुआ, निगेटिव में सॉरी क्लोज हुआ, तो ₹500 तो आपके ये हो जाएंगे और प्लस ₹250 ये हो जाएंगे, 250। तो अब जो आपकी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, नेक्स्ट आईपीओ की बाइंग आएगी, नेक्स्ट आपकी एसआईपी आएगी, सॉरी, वो आएगी आपकी ₹750। यानी कि जिस दिन फिर से आपका मार्केट निगेटिव होगा, उस दिन आपको ₹750 की एसआईपी करनी है। तो इस तरीके से आप प्लान करेंगे बाय ऑन डिप। अब ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा आपका बाय ऑन डिप का। जो मैंने अभी आपको बताया था ना फॉर्मूला, बाय ऑन डिप। अब क्या करोगे? देखिए, मार्केट आपकी दो तरीके से ऊपर जाती है। एक तो मार्केट आपकी ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है? एक मार्केट आपकी क्या करती है? एक मार्केट आपकी इस तरीके से ऊपर जाती है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, इससे आप बाय ऑन डिप प्लान करोगे, यानी कि यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, यहां पे, इस जगह पे। तो जब आप नीचे की तरफ इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपके बढ़ने वाले हैं। जो आपके रिटर्न्स हैं वो आपके अच्छे खासे मिलने वाले हैं, अगर आप बाय ऑन डिप प्लान करते हो तो। अब ये कितनी हो सकती है? अब सपोज कीजिए मार्केट किसी टाइम पे अच्छा खासा करेक्ट हो गया, जैसे कोविड का टाइम आ गया है या 2008 का कोई क्रैश आ गया, तो उस टाइम पे मार्केट आपका अच्छा खासा करेक्ट हो सकता है। तो उस टाइम पे आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना है। उस टाइम पे जो वॉरेन बफेट कहते हैं ना, जब मार्केट टूटती है तब आप मार्केट में पैसा लगाओ। तो ये जो रिटर्न्स हैं, ये आपके कितने आ सकते हैं? ये आपके 20% तक भी जा सकते हैं, ये आपके 30% तक भी जा सकते हैं, अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो तो। तो अब मैंने आपके यहां पे दो पॉइंट क्लियर किए। पहला, आपका म्यूचुअल फंड की जगह आप ईटीएफ में आ गए। दूसरा क्या है? आपकी जो फिक्स एसआईपी थी वो आपकी बायोन डिप में प्लान हो गई। तो ये पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 वही देखिए, थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा सस्पेंस भी है इसमें। जब तक आप इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, शायद कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो पॉइंट नंबर 3 है वो है आपका प्लेज। अब प्लेज में क्या होता है? प्लेज में क्या होता है? भले ही मैंने आपको देखिए म्यूचुअल फंड से ईटीएफ में शिफ्ट किया हुआ है, तो अगर आप ईटीएफ में आ गए हैं और आपके पास यहां पे 10 लाख का कैपिटल इकट्ठा हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे? उस 10 लाख के कैपिटल को प्लेज करेंगे। 10 लाख का कैपिटल आपका इकट्ठा हो गया, तो उसमें आप 10 लाख के कैपिटल को प्लेज करेंगे। तो यहां पे आपको ऑलमोस्ट 20% का हेयर कट लग जाता है, 20% 15% का हेयर कट लगता है। तो ये आपको, यानी कि 10 लाख का ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 20%।
लगभग 2 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए आपको यहाँ पे प्लेज के रूप में मिल जाएँगे, क्योंकि आपने अपने ईटीएफ को प्लेज किया हुआ है, ये जो ईटीएफ है इनको प्लेज किया हुआ है, तो 20% का हेयर कट लग के आपको 8 लाख रुपए प्लेज के रूप में मिल जाएँगे। अब आप कहोगे कि क्या हम इससे ट्रेडिंग करने वाले हैं भाई? तो देखिए, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिस्की तो है। अभी ये जो तीसरा स्टेप है, ये रिस्की तो है, लेकिन अगर आप इसको सीख लेते हो, समझ लेते हो चीज़ें कैसे करनी हैं, अभी तक आपने सिर्फ़ ये सीखा है कि 8 लाख से हम ट्रेडिंग करेंगे। ये आधी रियलिटी है। अगर आप इसको पूरा सीख लेते हो, तो कहीं न कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पैसिव इन्वेस्टर थे तो आपको यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। आपको इसलिए सिर्फ सिर्फ 2 पॉइंट है, तो आप इन 2 पॉइंट के साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं मार्केट में देखता हूं कि अधिकतर लोग बाग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। अगर आपको समझ आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना आप समझिएगा। लेकिन देखिए, शायद आपके काम की चीज हो सकती है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे 8 लाख की कैपिटल तो आ गई। तो कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें लॉस और प्रॉफिट ये अगर सिमिलर हैं, अगर ये मतलब एक साथ रह रहे हैं लॉस और प्रॉफिट, तो हमारे पास अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि हमें पता हो, हमारा प्री डिफाइंड हो सारी की सारी चीजें कि हमारा लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो आप इस स्ट्रेटेजी के साथ ये जो आपने प्लेज परसेंटेज लिया हुआ है उसमें काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, मुझे 1% का 1% का मुझे लॉस चाहिए और इसके अकॉर्डिंग मुझे 1% का प्रॉफिट चाहिए। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, या तो मेरा 1% प्रॉफिट या फिर मेरा 1% का लॉस। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट से बिल्कुल भी नहीं रखनी है। देखिए, लॉस तो आपका होता ही है, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं उसमें भी आपको आपके पोर्टफोलियो में लॉस देखने के लिए मिलता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे आप द एंड ऑफ द टाइम आपका वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम क्या है, मार्केट ऊपर जाना ही है। अगर निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट भी इस तरीके से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो जब आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो आपका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ट्रेडिंग है, ये जो आपका 8 लाख का कैपिटल है, इस पे आप जैसे ट्रेडिंग करेंगे, तो ट्रेडिंग भी आपकी 2 टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है। एक होती है आपकी इंट्राडे, एक होती है आपकी पोजिशनल, यानी स्विंग ट्रेडिंग आप उसे बोल सकते हैं। तो इंट्राडे का क्या होता है, इंट्राडे में होता है सेम डे प्रॉफिट बुक, सेम डे लॉस बुक। पोजिशनल या स्विंग ट्रेड में क्या होता है, आज आपने कोई स्टॉक लिया तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए। जब आपको प्रॉफिट आए तब आप उसको बेच सकते हैं। ये होता है आपका स्विंग ट्रेड, सेम डे बुक प्रॉफिट या लॉस, वो आप होता है आपका इंट्राडे। देखिए, ये इंट्राडे जो है ना, इंट्राडे एक बहुत रिस्की गेम है। अधिकतर जो लोग हैं इंट्राडे में लॉस करते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर आरआर रेशियो के साथ चलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हैं अपने, तो डेफिनेटली आप यहां से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मार्केट में मुझे मतलब है अपने 1% से, इस बात को गांठ बांध लेना, मुझे मतलब है 1% से अपने प्रॉफिट से, या फिर 1% के मुझे लॉस से। या तो मार्केट मेरा एक दिन में 1% का प्रॉफिट खा जाएगी, या मेरा 1% का यहां पे जो है मुझे लॉस दे करके जाएगी, या मुझे 1% प्रॉफिट दे करके जाएगी। मुझे मतलब नहीं है मार्केट कहां जा रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, मुझे मतलब है मेरे 1% से। बस आपको इतना ही एक्सपेक्टेशन रखना है मार्केट से। देखिए, ये आपका मंथली एसआईपी 5000 है। अगर आप यहां पे उसको एवरेजिंग वगैरह करके, मैंने आपको 12% बताया था ना, 12% अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आप इसको 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, अगर आप इसको, सॉरी 10 ईयर्स के लिए अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली जो आपका यहाँ पे अमाउंट निकल करके आता है, 6 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट आती है और 5,60,000 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। टोटल जो कॉर्पस आता है वो 11,61,000 का आपका कॉर्पस आ जाता है। लेकिन जो मैंने आपको बायोन डिप बताया, जो मैंने आपको बायोन डिप बताया, उससे डेफिनेटली 2% तो आपका वहां पे बढ़ जाएगा। क्या बोलते हैं, 1% एग्जिट लोड बढ़ जाएगा। जो आपका एग्जिट लोड था वो 1% कम हो जाएगा, और जो आपका एक्सपेंस रेशियो था वो भी लगभग 1% कम हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास ये हो जाएगा, ऑन एन एवरेज 15% मान लेते हैं। तो भी आपको यहां पे पॉइंट, 2 पॉइंट अगर आपने फिल्टर करे हैं, तो भी आपको यहां पे ऑन एन एवरेज जो आपका 5,60,000 का था, वो लगभग आपका 8 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है।
मतलब ईटीएफ में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया है तो आपके दो रेशियोज वैसे भी कम हो गए। दो रेशियोज कौन कौन से? एक आपका एग्जिट लॉट और एक आपका एक्सपेंस रेशियो। तो उससे आपका प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज जो है वो आपकी 15% आ गई। यहाँ पे तो हमने कुछ खास नहीं किया, लेकिन दो दूसरा पॉइंट था बाय ऑन डिप वाला। अगर आप उसने प्लान किया है, आपने उसको अच्छी तरीके से फॉलो किया है, तो डेफिनेटली आपकी जो परसेंटेज है, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज 20% तक इजीली पहुंच जाएगी। अगर आप उसको खींच-खाच के इससे ऊपर भी जा सकती है, अगर मार्केट किसी साल ज़्यादा गिरता है, तो इससे ऊपर भी जा सकती है। अगर आप उसको 20% पकड़ लेते हो 10 साल में, तो वो कितना हो जाएगा? वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 13 लाख, 13 लाख की आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अभी क्या था, 6 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट थी पहले भी। पहले आपको 7% एफडी में मिल रहे थे, तो लगभग आपके 2.5 लाख रुपए मिल रहे थे, ठीक है? और उसके बाद 12% अगर आपने निफ्टी का माना था, 12 देखिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, अगर आपने 7% माना था तो आपको 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है? और उसके बाद आपने इसकी ऑन एन एवरेज रिटर्न को 12% निफ्टी के अकॉर्डिंग बढ़ाया, जो आपकी बढ़ती है, तो वो आपका लगभग 5,60,000 रुपए बैठ रहे थे। और हमने इसमें 2% का एग्जिट लोड और खत्म कर दिया, तो 15% हमने इसको कर दिया, तो ये लगभग आपकी 7,93,000 बैठ, ठीक है? इसके बाद आपने ऑन एन एवरेज जो मैंने बायोनिप बताया था, उसके बेस पे अगर आपने ट्रेडिंग की है, उसकी बेस पे अगर आपने एसआईपी की है, तो आपका जो यहाँ पे हो जाएगा 13 लाख रुपए आपको यहाँ पे कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। टोटल जो रहेगा वो 19 लाख का होगा। क्यों? 13 लाख आपका प्रॉफिट हो गया कंपाउंडिंग के थ्रू और 6 लाख आपका ये हो गया, तो टोटल आपको 19 लाख का यहाँ पे कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, अगर आपने बाय ऑन डिप करके भी ये प्लान कर लिया, 5000 5,000 रुपए की एसआईपी करी 10 साल के लिए, तो भी आप यहाँ पे लगभग 19 लाख रुपए बनाने वाले हो। लेकिन अगर आप इसको 10 साल कर देते हो, 10 साल कर देते हो, तो आप यहाँ पे देखिएगा, जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपकी 6 लाख से सीधी 12 लाख पे हो गई। लेकिन प्रॉफिट आप गिनिएगा, 1.46 सीआर का आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। जो टोटल आएगा आपका कॉर्पस निकल करके, वो आएगा आपका 1.58 सीआर का। समझ रहे हो ना इस बात को? 1.58 सीआर का आपका कॉर्पस निकल करके आएगा, सिर्फ और सिर्फ साल बढ़ाने से। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप ईयर बढ़ाओगे तो आपको पता है कंपाउंडिंग की पावर है। देखिए, जैसे 21 किया तो जो आपका 1,58,000 था वो 1,93 हो गया। जैसे ही मैंने 22 करा तो वो आपका 1,93 से 2,36 हो गया। और मैंने इसको जैसे ही 23 करा, वो 2,36 से 2,90 हो गया। तो कंपाउंडिंग की ये पावर है। जितना आप इसको देर तक रखेंगे होल्ड करके, क्योंकि अभी आपको जो रिटर्न मिल रहे हैं, वो अभी आपको 2.75 सीआर पे आपको रिटर्न मिल रहे हैं। अगर आप इसको 25 साल अगर कर देते हो, तो ईज़िली ये आपका मतलब 4 सीआर के आसपास तक चला जाएगा। तो मैं तो यहाँ पे 25 साल की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 साल, 10 इयर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम 10 को लिखेंगे। मैं तो यहाँ पे ओनली ऑन 10 इयर्स की बात कर रहा हूँ। तो 10 इयर्स में 5% की सॉरी 5,000 रुपए की एसआईपी है। 20% अभी हमारा लग रहा है, 10 साल के लिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो हमारी इन्वेस्टिंग है, 6 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टिंग आ गई है। लेकिन हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं जिससे ये हमारा लास्ट वाला जो टोटल रिटर्न है वो आपका 1 सीआर के ऊपर पहुंच जाए। अगर हम इसको 50% कर देते हैं, अगर हम इसको 50% कर देते हैं, तो आपका ये निकल कर क्या आता है 1.60, यानी कि 1,66,00,000 का आपको यहाँ पे कॉर्पस देखने के लिए मिलेगा। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 6 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, और जो नेट जो टोटल रिटर्न आ रहे हैं वो आपके 1,60,00,000 के आपको रिटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन हम इसको 20 से 50 तक लेकर के कैसे जा सकते हैं? 20 से 50 तक हम इसको कैसे लेकर के जा सकते हैं, वो थोड़ा-सा टेक्नीक है। अब आखिर ये 50% जो है वो आएगा कैसे? आखिर हम इस नंबर को कैसे बढ़ाएँ कि हमारा जो रिटर्न्स है वो 1.66 सीआर तक पहुँच जाए? तो अभी तक जो हमारा परसेंटेज था, हायर परसेंटेज, वो हमारा 20% का है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि आपका 20 से 22% आपको ईज़िली मिल जाता है अगर आप इन्वेस्टिंग में हैं। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको डेफिनिटली 20% के आसपास तक मिल जाता है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें तो 10 साल के लिए अपना मोटिव लेना है। तो 10 इयर्स के लिए अगर यहाँ पे इस नंबर को बढ़ाएँ, तो क्या टेक्नीक हो सकती है? तो टेक्नीक हमारे पास 2 हैं, या तो आप इंट्राडे कर सकते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग, अब इंट्राडे में क्या है, या तो मेरा 1% आएगा या फिर मेरा 1% जाएगा। मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर मेरा 1% आया तो मैं बुक करूँगा, 1% गया तो मैं लॉस बुक करूँगा, खाली इतना है। और महीने में, अगर मंथ में मुझे 3 दिन भी ऐसे मिल गए,
मैं बोल रहा हूँ टोटल प्रॉफिट निकाल करके महीने का अगर मुझे 3% भी मिल जाता है, 3 दिन में मुझे ऐसे मिल गए कि जिस दिन मेरा जो है प्रॉफिट हुआ 3% का, ये आपके 10,000 रुपए। अगर मैं इसके 1% की बात करूँ तो ये 100 रुपीज़ आता है। तो क्या 10,000 से 100 रुपीज़ नहीं बन सकते? 10,000 से ओनली ऑन आपको 100 रुपीज़ बनाने हैं। ये छोटा-सा एक नंबर है। अगर आप इस अचीवमेंट को कर लेते हैं, अगर आप 10,000 से 100 रुपीज़ बना लेते हैं 3 दिन, सिर्फ़ और सिर्फ़ महीने में 3 दिन आपको ये काम करना है। तो जो आपकी टोटल रिटर्न आ जाएगी ना, तो वो आ जाएगी आपकी 36%, यानी कि 1 महीने में 3% और 12 महीने में 12 इंटू 3 यानी कि 36%। और 20% तो आपकी वहां से एसआईपी से आ रही थी, तो 20% ये और प्लस 36% ये, टोटल 56% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे अगर आप इस छोटी सी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। तो डजंट मैटर क्या है, देखिए हमें क्या है, महीने के एंड में टोटल प्रॉफिट हुआ, टोटल लॉस हुआ, अगर महीने के एंड में आपको 3% बच गया, अगर आप 10,000 से कर रहे हो और महीने के एंड में अगर आपको 10,000 की कैपिटल पे 300 रुपीज बच जाते हैं, तो वो आपका 3% हो गया। 10,000 की कैपिटल पे अगर आपको 300 रुपए बच रहे हैं, तो वो आपका 3% हो जाता है। बस हमें इतना ही चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो रिटर्न्स हैं 56% के आ जाएंगे। 56% छोड़ो, आप इसमें से 6% और घटा दो। 56 छोड़ो, जैसा मैंने अभी आपको बताया 20% तो आपके एसआईपी से आ रहे हैं, तो और आपने जो है 36% वहां से निकाल लिया, टोटल 56% हो गया। अब 56% छोड़ो, आप इसको 50% मानो। 50% भी छोड़ो, आप इसको 46% मानो, 46%। अगर आप 46% भी निकाल लेते हो, तो भी आपका कैपिटल बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। तो आपको यहाँ पे 1% प्रॉफिट चाहिए होगा और 1% आपको यहाँ पे लॉस चाहिए होगा। आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते, तो आप इसके रिगार्डिंग आप एक एल्गो भी बना सकते हैं, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी बिल्ड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे, इन स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी जिसको हम एल्गो में कन्वर्ट करें कि हमारा 1% प्रॉफिट आ जाए या फिर 1% हमारा लॉस बुक हो जाए। तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी की वीडियो आपको जल्दी ही देखने के लिए मिले। बाकी अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।